हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पेपर सॉल्व। कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? हम पेपर नंबर 03। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा पेपर आपका हो चुका है? सबसे पहले आपका हुआ था 00 पेपर, है ना, जो आपका सैम्पल पेपर था। उसके बाद हुआ था 01, राइट। उसके बाद 02, अब 03 का जो आपको पेपर मिला था उसका सोल्यूशन मिलना बाकी है ना, कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन में क्या था, कैसे करना था। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो इस वीडियो से उस डाउट को क्लियर कर सकता है। ओके, देखो पेपर कोड क्या था हमारा, ZZ 202425/4M/03। 03 क्या है हमारा? पेपर नंबर। ठीक है, 03 क्या है हमारा? पेपर नंबर। पेपर नंबर हमारा 03 हुआ था। ओके, सिलेबस क्या था इसका, जिस पे बेस्ड आपको 20 क्वेश्चंस मिले थे, आपको करने थे वो 30 मिनट्स में, है ना। ट्वेंटी क्वेश्चंस को आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करना था, है ना। तो देखते हैं सिलेबस क्या था। फ्रैक्शन और प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको 10 क्वेश्चंस मिले थे, है ना। पहले प्रॉफिट और लॉस के थे, फिर फ्रैक्शन के थे, और आपको ये सारे ही क्वेश्चंस, मतलब फ्रैक्शन वाले तो आपको इजी लगे होंगे। किसी को अगर डाउट होगा भी तो वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस वाले उसमें होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इफ राम बाइज 96 kg ऑफ शुगर, कितने? 96 kg शुगर खरीदता है वो, कितने में? उसका प्राइस क्या है? 17 पर केजी। ठीक है, 17 रुपए पर केजी। मीन्स अगर वो 96 केजी शुगर खरीदता है तो 96 केजी शुगर का प्राइस कितना हो जाएगा? 96 मल्टीप्लाइड बाय 17, है ना। तो अब 96 मल्टीप्लाइड बाय 17 करके देखते हैं। 7 6 क्या होता है? 42, है ना। 9 7 क्या होगा? 63। 63 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 67। उसके बाद 6 9, इसको हम ऐड करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताती हूँ क्योंकि सारे बच्चों को ही, अगर ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ आता है ना। किसी किसी को कुछ इनमें डाउट होगा, किसी को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं आती होगी, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बहुत अच्छे से उसको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, क्या था ये? 9 7 जा 63 प्लस 4 67, यहाँ पे क्या आ गया? 2। फिर 6 प्लस 7 13, 1 कैरी 15 1 16, 1632। ठीक है, इसका टोटल प्राइस कितना हो गया? 1632, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या था। एंड सेल्स इट एट 18 रुपीज 50 पैसे पर केजी। उसने खरीदा कितने में? 1 केजी का प्राइस जब उसने खरीदा था तो 1 केजी का प्राइस 17 रुपीज है। ठीक है, लेकिन जब उसने बेचा तो उसने कितने का बेचा? 1 केजी 18.50 पर केजी, है ना। तो इट मीन्स उसको प्रॉफिट 1 केजी के ऊपर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 रुपीज 50 पैसे, है ना। 1 रुपीज 50 पैसे का उसको प्रॉफिट हुआ है 1 केजी पर। और हमें बताना है कि 96 केजी पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, यही बताना है ना। तो हम क्या करेंगे? 1 रुपीज 50 पैसे को किससे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 96 से। ठीक है, 0 0 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 9 3 0 9 प्लस 5 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 1 जा 9 और 3 4 13, 0 0 14 4 1।
और 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 144.00। देखो पॉइंट के बाद 00 है तो हम इसको ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 144। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 144 रुपीज का, ठीक है। आ गया समझ में। उसने 96 केजी शुगर खरीदा था और 1 केजी शुगर का प्राइस था 17 रुपीज, ठीक है। और उसने सेल कितने में किया है 1 केजी शुगर उसने सेल कर दिया 18 रुपीज 50 पैसे में उसने क्या किया है उसको सेल कर दिया। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, हमने क्या किया 17 में से 18.50 को माइनस कर दिया, है ना। तो उसको 1 केजी का प्रॉफिट कितने में हुआ है 1 रुपीज 50 पैसे में, है ना। अब हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना है कि जब उसने 96 केजी को सेल कर दिया था तब उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमने क्या किया 1 रुपीज 50 पैसे को 96 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया 144, ठीक है। तो उसको पूरे का प्रॉफिट कितना हुआ है, कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है उसको 144 का, ठीक है। 144 का उसको क्या हुआ है प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, 144 रुपीज का क्या हुआ है उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ शॉपकीपर ब्रिंग्स अ क्लॉथ ऑफ रुपीज 145, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। इफ अ शॉपकीपर ब्रिंग्स अ क्लॉथ रुपीज 145 एंड सेल्स इट फॉर 135 रुपीज। एक कपड़ा खरीदा उसने, ठीक है। कितने का खरीदा है 145 रुपीज का, और उसको बेचा कितने में है। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको प्रॉफिट कैसे होता है लॉस कैसे होता है। अगर आप कोई चीज लेते हो, ठीक है, सपोज करो आपने एक बॉल ली, ठीक है, 50 रुपीज की मान लो। अगर वो आपको बेचना है, उसको सेल करना है, तो आपने जितने की ली है ना 50 रुपीज की ली है, तो उससे ज्यादा प्राइस में आप उसको बेचो, सेल करो, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो आपने जितने का वो खरीदा उसके बाद उतने ही आपने वापस कर दिए, तो क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। जितने आए उतने ही चले गए। कम का कर दोगे तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा का करोगे तभी प्रॉफिट आपको मिलेगा, है ना। तो ये होता है प्रॉफिट और लॉस। अगर आप 2 रुपए की पेंसिल खरीदते हो तो उसे आप 5 रुपीज या फिर 4 रुपीज में अगर आप सेल करते हो तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर इससे कम में आप सेल कर दोगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस तो करना नहीं है। तो ऐसे इसके साथ क्या हुआ है, उसने क्लॉथ को खरीदा 145 रुपीज में और उसको बेचा कितने में 135 रुपीज में। तो देखो उसने तो कम में बेच दिया ना, तो उसको तो लॉस हो गया, है ना। तो देन द प्रॉफिट और लॉस विच ही हैज गॉन थ्रू, तो उसको क्या हुआ लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ ये देखो, माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का लॉस हुआ है। 5 - 5 0, 4 - 3 1, 1 - 1 0, तो हम 0 नहीं लिखेंगे। रुपीज 10 रुपीज का उसको क्या हो गया है लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ रुपीज 10। तो क्या हो गया लॉस ऑफ 10 रुपीज का उसको क्या हो गया लॉस हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ शॉपकीपर सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 50 ऑन सेलिंग 10 शर्ट्स, क्या करता है वो 10 शर्ट्स को खरीदता है, उसमें उसको 50 रुपीज का क्या हुआ है लॉस हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना। और उसका सेलिंग प्राइस क्या था 2300, ठीक है। तो उसको लॉस कितने का हुआ था 50 रुपीज का। तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे लॉस को। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है हर एक शर्ट की तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उसका जो लॉस हुआ था उसको ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमें उसका सेलिंग प्राइस पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस, बट हमें चाहिए एक टी शर्ट का, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी है
10 है तो हम क्या करेंगे 2350 को 10 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे पास एक टी शर्ट का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 23,530 -5, फिर ये 0 आ गया नीचे और 5, तो उसको कितने का हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 235 रुपीज। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी 235 रुपीज। ठीक है, 235 रुपीज एक टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट द सेलर कलेक्ट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट इज लेस देन इज कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जितने में आप उस प्रोडक्ट को लेते हो। ठीक है, जितने में आपने लिया, अभी अभी मैंने बताया था कि अगर आप सपोज करो आपने एक शर्ट खरीदी, ठीक है, वो आपको मिली है 750 का, सपोज कर लो, ठीक है, 750 का वो आपको उसका प्राइस पड़ा है, और अगर आपका उसको यूज नहीं है, आपको उसे बेचना है, तो आप क्या करोगे, इससे ज्यादा प्राइस में आप उसको बेचोगे, या तो आप 800 में बेच लो, है ना। तो जब आपने 750 रुपीज किसको दिए हैं, शॉपकीपर को दिए थे जब खरीदा था, है ना। जब आपने बेचा उसको तो 800 रुपीज का बेचा, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना आपको, है ना। अगर आप इससे कम में बेच देते हो 700, मान लो कि आपने 700 को बेच दिया, 700 में उस शर्ट को बेच दी, तो आपको 50 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 750 रुपीज शॉपकीपर को दे चुके हो। ठीक है, आपने उतने दे दिए, उसके बाद आपको मिले तो कम, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे ही इसमें बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, सी, लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी बॉट 8 डजन मैंगो। ठीक है, नैन्सी ने क्या किया है, 8 डजन मैंगो खरीदे हैं, कितने में, एट ₹40 पर डजन। ठीक है, 8 डजन क्या खरीदे हैं उसने, मैंगोज, 8 डजन उसने क्या खरीदे हैं, मैंगोज खरीदे। ठीक है, तो एक डजन मैंगो 40 रुपीज का है, तो 8 कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे हम इसको, है ना। तो कितना हो गया 320 रुपीज। 320 रुपीज में इसने 8 डजन मैंगो को क्या कर लिया है, खरीदा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड सोल्ड दैम एट ₹30 पर डजन। उसने क्या कर दिया, अब देखो 8 डजन को उसने, 8 डजन मैंगो को क्या कर दिया उसने, पर डजन कितने प्राइस में उसने उसको बेचा है, 30 रुपीज। तो हम क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, तो क्या आ गया 240 रुपीज। ठीक है, अब देखो जब उसने इतने में खरीदा और बेचा है 240 में, तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। तो कितने का लॉस हुआ है हमें ये बताना है, तो क्या करेंगे, अब इसको हम इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, 320 में से हम 240 को माइनस कर देंगे, 0, 12, 8, कितने का लॉस हो गया उसको, 80 रुपीज का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अरुण बाइज 10 पेंसिल्स फॉर ₹5 ईच। ठीक है, अरुण ने 10 पेंसिल्स को क्या किया है, खरीदा है। ठीक है, और हर एक पेंसिल का कितना प्राइस है, 5 रुपीज। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया, 50 रुपीज। ठीक है, 50 रुपीज की उसने 10 पेंसिल्स खरीद ली, एंड सेल इट फॉर देम ₹6 रुपीज का उसने क्या किया है, 10 पेंसिल्स को बेच दिया।
ये हो गया है बाय और ये सेल, ठीक है। तो कितना आ गया 60। तो देखो ये ज्यादा हो गया इससे, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है 10 रुपीज का। 10 रुपीज का उसको क्या हो गया है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 10 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुक सेलर सोल्ड 500 कॉपीज ऑफ अ बुक, ठीक है। एक बुक सेलर ने क्या किया है, एक बुक के 500 कॉपीज को क्या किया है, क्या किया है, खरीदा है ना। तो 500 कॉपीज ऑफ अ बुक सोल्ड, जैसे जैसे मैं आपको लिखवाते जाऊं वैसे वैसे आपको वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद एट अ प्रॉफिट ऑफ, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसको 20%, ठीक है। जितने में उसने एक बुक की 500 कॉपीज को बेचा उसमें से उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। इफ ही गेन्स अ प्रॉफिट ₹5 पर बुक, ठीक है, उसको क्या हुआ है, हर एक बुक पे, हर एक बुक की कॉपी पे उसको 5 रुपीज का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट पर बुक कितना है, प्रॉफिट पर बुक कितना हो जाएगा 5 रुपीज, है ना। हाँ, 5 रुपीज क्या हुआ है उसको, हर एक बुक का, हर एक बुक पे उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या करेंगे हम, उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अब ये देखते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसको, ये कैसे निकालेंगे हम, 5 को 500 कॉपीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2500 रुपीज का उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल में, ठीक है। इतना लिखो फटाफट। हमें क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, हमें इसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक निकालनी है, ठीक है। जल्दी से करो इसे। अरे बहुत इजी है, देखो इसका आंसर क्या आया है, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 2500 का हुआ है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25 रुपीज ना, 25 रुपीज, यही तो हो गया ना उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25 रुपीज। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो इसी पे लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका, कॉस्ट प्राइस ₹25, ठीक है। ये एक बुक का है, पर बुक, पर बुक का निकालना था ना हमें, तो पर बुक का निकल गया, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमन परचेज्ड 10 टॉयज एट द रेट ऑफ ₹40 पर टॉय, एक टॉय उसने खरीदा है 40 रुपये में, प्राइस ऑफ 1 टॉय कितना हो जाएगा 40 रुपीज, है ना। और उसने टोटल टॉयज कितनी खरीदी है 10, तो प्राइस ऑफ 10 टॉयज कितना हो जाएगा, क्या करेंगे हम, ₹40 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया इसका आंसर 400, है ना। तो उसने टोटल कितने रुपीज दिए हैं 10 टॉयज के लिए 400 रुपीज। उसके बाद ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 55 रुपीज, उसने उसने सोल्ड वन टॉय सोल्ड एट
रुपीज कितने 55, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने थे 10 टॉयज सोल्ड एट, हम क्या करेंगे इसे 55 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5500, सॉरी 550 रुपीज, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। देखो सबसे पहले हमें ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इसने उसको खरीदा किस में है, उसने उन टॉयज को 400 रुपीज में खरीदा, उसके बाद टोटल 500 रुपीज 550 रुपीज में उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो ऑफकोर्स ही बात है ना कि उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये इससे ज्यादा है ना। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ है वो बताना है, तो वो बताते हैं, क्या करेंगे हम 550 में से हम 400 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है 150 रुपीज का उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको 150 रुपीज का। तो इसका आंसर क्या हो गया प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लैंड ब्रोकर परचेज अ लैंड फॉर, उसने कितने का लैंड खरीदा है, एक लैंड ब्रोकर है, उसने एक लैंड खरीदा है कितने का, लैंड ब्रोकर, ये भी बड़ा है थोड़ा सा तो 2 बार में करके लिखेंगे, ठीक है। लैंड ब्रोकर परचेज अ लैंड एट कितने का रुपीज 1,50,000, ठीक है। फिर क्या किया सोल्ड कितने में कर दिया उसने, सोल्ड एट रुपीज कितने में सोल्ड कर दिया उसने 2,20,000 रुपीज में, ठीक है। अब आपको इसका गेन परसेंटेज निकालना है, तो गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इसको प्रॉफिट कितने का हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 2,20,000 में से हम 1,50,000 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 70,000, है ना, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है रुपीज 70,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इतना करो, हो रहा है, कैसे किया हमने, उसका पहले प्रॉफिट निकाला है, उसने कितने में सोल्ड किया है, ठीक है। हो गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लो, सेलिंग
प्राइस माइनस परचेज प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन परचेज प्राइस जितने में उसने उसे खरीदा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हमारा क्या निकल जाएगा, गेन प्राइस। उसके बाद गेन परसेंटेज। अब गेन परसेंटेज, सेलिंग प्राइस कितना था, 2,20,000। अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया था, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस का आंसर क्या आया था, 70,000 आया था ना। तो 70,000 लिख लेते हैं सीधा, अपॉन परचेज प्राइस कितना है इसका, 1,50,000, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना इजी है। पहले क्या करेंगे, हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, इतने का प्रॉफिट हुआ है, कितने में सेल किया, फिर उसको परचेस कितने में किया, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको अपॉन परचेस प्राइस लिख देंगे, जो हमारा परचेस प्राइस क्या था, 1,50,000, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम नॉर्मली परसेंटेज निकालते हैं वही तो है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक जीरो से ये 2 जीरो कट गए, फिर ये कट गया, वह कट गया, फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 46.7%, ठीक है। ये इसका होगा आंसर। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, गेन परसेंट बोले तो कितना हो जाएगा गेन परसेंटेज इसका, 46.7%, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल whose ओरिजिनल प्राइस इज, ओरिजिनल प्राइस क्या है उसका, 1,000 रुपीज, है ना। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% लॉस, कितना, 15% लॉस के साथ है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो 15% लॉस में उसको अगर हम उससे निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको 0.15 रुपीज का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है ना। क्या हुआ है उसको, 0.15 रुपीज का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है इसका, देखो क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ो, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब उसने एक आर्टिकल खरीदा, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस, है ना। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 1,000 रुपीज, है ना। इफ ही आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% लॉस, मैंने बताया ना 15% लॉस मीन्स क्या हो गया, 0.15 रुपीज का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो वही हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे फॉर्मूले में रख के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 850। आपने इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ₹850, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज 2/5 ऑफ 10, हमें क्या करना है, 2/5 ऑफ 10, ठीक। तब क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा क्या हो गया, 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस। पहले थे प्रॉफिट और लॉस पे, अब हो गए हैं फ्रैक्शंस पे।
टू और मोर फ्रैक्शंस दैट नेम सेम अमाउंट आर कॉल्ड फ्रैक्शन। देखो, दो या दो से ज्यादा सेम अमाउंट के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं, है ना? क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्रैक्शंस विच हैव 1 एज द न्यूमरेटर आर कॉल्ड। जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? बताओ। देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। जो हम ऊपर नंबर, जैसे हमने 2/3 लिखा है, ठीक है, तो जो इसका ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये बताना है आपको। उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम? यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 of 63 is equals to 63। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। फिर इसको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई, तो 2 4 42 इसका आंसर है। तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट राइट द वैल्यूज ऑफ 1/12 ऑफ 48। ठीक है, तो क्या करना है? सिंपल सा है। 12 की टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। 12 4 जा कितना होता है? 48। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया इसका आंसर? 4। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/4 ऑफ 36। तो आप क्या करो, 9/4 ऑफ 36 क्या होता है? 4 9 जा 36 एंड 9 9 जा क्या हो गया? 81। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20/60 इज। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि हम इन नंबर्स को तब तक कट करते रहें, मीन्स तब तक डिवाइड करते रहें जब तक कि ये बिल्कुल छोटा से छोटा नंबर ना आ जाए, तो जो कि अब दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 2/3 हो गया। ठीक है, ये सेम हो गया 9/4। ये क्या होते हैं? सेम नंबर से ये नहीं कट सकते, है ना? तो ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म तक आ गया है। तो ऐसे ही हमें 20/60 का बताना है। तो 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 1/3। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/7 ऑफ 42 इज इक्वल्स टू 6/7 ऑफ 42 कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36। इसका आंसर क्या आ गया? 36। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30/45? हमें क्या बताना है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30/45 का। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो किसकी टेबल से कट होगा? 5 की, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 की ही टेबल से कट होगा, लेकिन मैं ऐसा बता रही हूँ कि 5 की टेबल से जरूर 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 कट होता है वो। ठीक है, तो देखो 5 6 जा क्या हो गया? 30 एंड 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 6/9 है। अब 3 की टेबल में 2 टाइम्स में 6 आता है और 3 टाइम्स में 9 आता है। तो ये क्या हो गया? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, वर्क आउट द वैल्यूज 2/4 ऑफ 80 कितना हो जाएगा? 80 kg। 4 2 जा 80 एंड 2 2 जा 4 40 kg। इसका आंसर क्या आ गया? 40 kg। इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है,
सो आई होप किसी को इन क्वेश्चंस में डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ये हमारा है यूट्यूब चैनल का स्कैनर, ठीक है, और ये है हमारे वाईटी ग्रुप का मतलब यूट्यूब ग्रुप का स्कैनर। इसको आप स्कैन करके हमारे यूट्यूब वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, उसको टैप करो और अपने ग्रुप में ऐड हो जाओ। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी डाउट है आपके, आप पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में सबको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, सबको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।